2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती की परीक्षा करवाई जा रही और इसको लेकर दिशा निर्देश भी बोर्ड ने जारी कर दिए हैं और इस बार परीक्षा में कई नए नियम और सख्त प्रावधान भी लागू होने वाले हैं। बोर्ड ने जानकारी दी है कि एडमिट कार्ड कल जारी होने वाले हैं और सबसे अहम बदलाव ड्रेस कोड को लेकर किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जींस या मेटल के बटन वाले कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं होने वाली है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े पहनकर आने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें मेटल के बड़े बटन या जिप जैसे कोई मेटल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस बार परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होने वाली है और दिलचस्प बात यह भी है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, क्योंकि परीक्षा एक ही पारी में होने जा रही है। और इस भर्ती के तहत कुल 850 अभ्यर्थियों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 5,40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राजस्थान में जहां एक और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और नकली दस्तावेजों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इससे निपटने के लिए एक अहम कदम उठाया है। चयन बोर्ड अब रिजल्ट जारी करने के तरीके में बदलाव करने जा रहा है। अब तक रिजल्ट में केवल नाम, रोल नंबर और अंक जारी होते थे, लेकिन जल्द ही रिजल्ट के साथ चयनित अभ्यर्थी की फोटो भी जारी की जा सकती है। इसका उद्देश्य डमी कैंडिडेट्स और फर्जी प्रमाण पत्रों से जुड़े फर्जीवाड़ों पर रोक लगाना है। हाल के वर्षों में तलाक, खेल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। आरपीएससी और चयन बोर्ड की भर्तियों में ऐसे कई मामले नियुक्ति के बाद पकड़े गए हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार इस प्रस्ताव पर विधिक राय मांगी गई है और राय मिलने के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जा सकता है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो लाखों अभ्यर्थियों को इसका फायदा होगा और फर्जीवाड़ों पर भी लगाम लगने की संभावना। राजस्थान के मेडिकल से जुड़े 1.5 लाख युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है और बड़ी उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब जो परीक्षा है उसको लेकर के सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। पहले भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, क्योंकि कैलेंडर जो था परीक्षा का वो 1 साल में जारी होता था, लेकिन अब आरयूएचएस ने पहली बार 4 साल का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आमतौर पर हर साल केवल 1 वर्ष का शेड्यूल जारी होता था, लेकिन अब छात्रों को 2021-22 से लेकर 2024-25 तक की सभी परीक्षाओं की तारीखों की पहले से जानकारी मिल चुकी है और इस कैलेंडर में मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स शामिल है। हर साल करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, नर्सिंग, बीपीटी, एमडीएमएस और अन्य कोर्स की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अब इन छात्रों को पहले से पता रहेगा कि उनकी मुख्य और पूरक परीक्षाएं कब होने वाली हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। घाटोल क्षेत्र में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान लोकेश कुमार प्रजापत के रूप में हुई, जो कि लोहारिया थाना क्षेत्र के मुंगाना का रहने वाला है, जो पिछले 2 साल से ग्राम पंचायत बोवासा में कार्यरत था। जांच में यह खुलासा हुआ है कि वर्ष 2021 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में लोकेश ने दिव्यांग श्रेणी यानी कि एलडीसीपी में आवेदन किया था और 40% विकलांगता का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था और इसी के आधार पर उसे 10 अप्रैल 2023 को अस्थायी नियुक्ति मिली थी। बाद में 16 अगस्त 2023 को जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड की जांच में उसकी वास्तविक दिव्यांगता जो है वो केवल 30% ही पाई गई। इसके बाद प्रमाण पत्र फर्जी साबित हो गया। पुलिस जांच में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 2021 में प्रमाण पत्र में काट छांट कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देश भर में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों का बड़ा खुलासा हुआ है। यूजीसी ने ऐसी 22 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी कर दी है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो मान्यता जिनको नहीं है और सर्टिफिकेट्स जारी कर रहे हैं जिनकी डिग्रियां पूरी तरीके से फर्जी हैं, लेकिन डिग्रियां बांटी जा रही और युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा। इसमें सबसे ज्यादा 10 संस्थान दिल्ली में पाए गए। ये कॉलेज खुद को वेद बताकर छात्रों को एडमिशन दे रहे थे और नकली डिग्रियां बेच रहे थे। यूजीसी ने चेतावनी दी है कि इन संस्थानों से प्राप्त कोई भी डिग्री न तो उच्च शिक्षा में मान्य होगी और न नौकरी में मान्य होगी। छात्रों से अपील की गई है कि एडमिशन लेते से पहले संस्थान की मान्यता यूजीसी की वेबसाइट पर जरूर चेक करें। सूची में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पुदुचेरी के कॉलेज भी शामिल। ये खुलासा तब हुआ जब हाल ही में फर्जी पीएच प्रमाण पत्र घोटाले के मामले भी लगातार सामने आने लगे थे। अब यूजीसी का ये कदम फर्जी डिग्री के कारखानों पर बड़ी चोट माना जा रहा है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।